जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो पिछले वीडियो हैं आप सारे देख लीजिए दोस्तों, तब जाके आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे दोस्तों। और जो मेरे नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएं आपको समझ में आएंगी दोस्तों और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ लिया है जब देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा, क्योंकि उन्हें डर हो गया कि नारद जी कहीं उनका राज्य न छीन लें आप तपस्या करके, इसीलिए उन्होंने कामदेव को भेजा। तो उसके आगे की कथा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तो सुनिए। तेहि आस महिमा धन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि मृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भंवरे गुंजार करने लगे। दोस्तों देखिए कैसे उसने माया रची है कामदेव ने, जो अनेकों तपस्वी मुनियों के ध्यान को भंग कर दे, ऐसी उसने माया रची है। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावन निहारी, रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कलाओं में निपुण थीं। दोस्तों शीतल हवाएं भी चलने लगी और रंभा नवयुवती देवांगनाएं जो थी अप्सराएं, वो भी वहां आकर नाचने गाने भी लगी। दोस्तों करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा, देखि सहाय मदन हर्षाना, कीन्ह से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। दोस्तों वो विभिन्न प्रकार के माया जाल रच रहा है जिससे उनकी तपस्या को भंग किया जा सके, उनकी एकाग्रता को नष्ट किया जा सके। इसीलिए वो नाना प्रकार के खेल खेल रही हैं जो देवांगनाएं हैं। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है दोस्तों? क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति नारद जी के रक्षक हैं इस समय, इसीलिए उनको कोई भी काम और जो लीलाएं कामदेव ने रची थी उनको उसका कोई असर ही नहीं हुआ। और कामदेव अब स्वयं खुद ही डरने लगा है। सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन मैन, गहसी जाए मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। दोस्तों अब कामदेव अपने सभी सहायकों के साथ डर गया और मुनि के चरणों को पकड़ लिया। भयउ नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। दोस्तों क्योंकि नारद जी का तो ध्यान ही नहीं था वहाँ पर, उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, ना क्रोध किया और मीठे वचनों को कहा उनसे और वो लौट गए कामदेव।
मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाये नहीं सब बरनी। सुनि सब के मन अचर जुआवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। अब दोस्तों, कामदेव ने इंद्र की सभा में जाकर ये सारी बातें बताई कि नारद जी ने कोई क्रोध भी नहीं किया और उनकी जो मैंने किया है वो भी वृत्तांत उन्होंने सुनाया। लेकिन ऐसा सुनकर सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब भगवान को सिर नवाते हैं। तब नारद गवने शिव पाहि, जीता काम अहमिति मन माहि। मार चरित शंकर ही सुनाई, अति प्रिय जानी महेश सिखाई। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव की चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। दोस्तों, नारद जी ने भी इधर सोचा कि मैंने कामदेव को जीता है, अर्थात मैंने काम को जीता है, तो उन्होंने शिव जी से ये सारी बातें बताई। तो शिव जी ने देखिए दोस्तों नारद जी से क्या कहा, बार बार अभिनवं मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जनि हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्रीहरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। दोस्तों, शिव जी ने उनसे बताया कि जो बात तुमने मुझसे कही है वो कभी श्रीहरि अर्थात भगवान विष्णु से ऐसी बातें कभी मत कहना। शंभुदीन उपदेश सहित, नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। अब देखिए दोस्तों, यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। दोस्तों, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भारद्वाज मुनि से कि अब हरि का कौतुक देखो, जो कर रहे हैं उनकी इच्छा बड़ी बलवान होती है। राम की न चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे दोस्तों। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। दोस्तों, अब वो ब्रह्मलोक को चल दिए क्योंकि शिव जी ने जो कहा उनकी समझ में नहीं आया। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गानन प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, यहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गई। वहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। दोस्तों, अब नारद जी एक बार गए भगवान श्री हरि के धाम अर्थात गोलोक को गए, क्षीर सागर को गए जहाँ पर भगवान विद्यमान है। ऋषि मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भूले बिहसी चराचर राया, बहुते दिन न कीन्ही मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। दोस्तों, अब जब नारद जी वहाँ पहुँचे तो भगवान ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनके साथ आसन पर बैठे और कहा, आज आपने बहुत दिनों के बाद मुझ दया की है और आज यहाँ आए हैं। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बारजी सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, यही न मोह असको जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था अर्थात उनको रोक रखा था, सलाह दे रखी थी, तो भी नारद जी के कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। उन्होंने सब कुछ बता दिया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है दोस्तों। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे।
वह माया ही दोस्तों ऐसी है भगवान की कि इंसान कितना भी रोकना चाहे, वो चाहे देवता ही क्यों ना हो, चाहे मुनि ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान की लीला इतनी प्रबल है कि वो जो ना करना होगा वो कर ही देगा अगर भगवान की इच्छा होगी। रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। अब देखिए भगवान ने क्या कहा। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। दोस्तों अब देखिए भगवान ने, अब क्योंकि नारद जी के अंदर उसका अहंकार है तो भगवान ने भी उसी के अनुसार बात की जो उनको सुनने में अच्छी लगी। और उन्होंने कहा कि आपके स्मरण करते ही मोह, मद, काम, ये तो सब और अभिमान सब मिट ही जाता है। फिर आपके लिए इसे क्या कहना है। आपका तो यही होना ही था कि काम आपके सामने हार उसको माननी ही थी। तो देखिए दोस्तों भगवान श्री हरि ने नारद जी से क्या कहा है। अब नारद इसके आगे क्या कहेंगे, तो इसके आगे की कथा हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। तो दोस्तों जय श्री राम, नमस्कार।